नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर को, साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए उन सवालों को बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख रहे थे। ठीक, अब की दोबारा जब हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े नए सवाल, पुराने सवाल जो भी मतलब हैं, जो चल रहे हैं मार्केट में, हम लोग उनको सीखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। कम से कम 2-3 बार हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, मतलब साधारण ब्याज कोई भी चैप्टर है, एक बार में नहीं सीखना है हमें। हम 2 से 3 बार 4 बार तक मतलब बेसिक से ही सीखेंगे। उसके बाद में फिर थोड़े स्टैंडर्ड लेवल की तरफ चलेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर आपको बेसिक मतलब सवाल का बेसिक मेथड नहीं आता, आपको मैथ बेसिक से नहीं आती, तो आप मैथ के किसी भी मेथड को नहीं सीख सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बेस मतलब मजबूत करना पड़ेगा। और बेस मजबूत करने के लिए आपको मतलब बहुत 2-3 चीज़ें होती हैं। टेबल लेवल 20 तक आने चाहिए, वर्ग घन 20 तक आने चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। तो हम लोग मतलब साधारण ब्याज के चैप्टर को बेसिक से, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको बेसिक से मतलब हमने पढ़े हैं। आज 3 क्लासें हो चुकी, आज चौथी क्लास है। इसके बाद जब कभी हम 1-2 महीने या मतलब पहले एक बार पूरी मैथ के जो 20-25 चैप्टर हैं ये एक बार हो जाएं बेसिक से ही, फिर दोबारा से बेसिक से मतलब पढ़ेंगे। कम से कम हमने बताया 2-3 बार जब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़े उनके अलग लेवल हटके जब आप सवाल सीख जाएंगे, मैथ के सवाल सीख जाएंगे, फिर आपको कोई भी मेथड आपको अगर सिखाया जाता है तो आप उस मेथड को सीख जाएंगे, तुरंत सीख जाएंगे। अगर आपको बेसिक से नहीं आता तो फिर आप किसी भी मेथड को नहीं सीख सकते। चलिए हम लोग सवाल को सीखते हैं। सवाल को बेसिक मेथड से ही सीखते हैं। जैसे देखिए इसका बेसिक मेथड क्या होगा, इसका बेस क्या होगा सवाल का, कि सवाल है कि 9,000 रुपया की धनराशि को आंशिक रूप से 7% और शेष को 9% की दर से ऋण पर दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज 8.5% है। तो 9% पर ऋण पर दी गई धनराशि बताओ। तो सबसे पहले अब आपने देखा कि औसत वार्षिक दर मतलब 1 वर्ष का ब्याज है। अगर आपको जैसे 9,000 रुपया दिए गए, 9,000 रुपया का 8.5% की दर से 1 वर्ष का आपसे अगर ब्याज पूछा जाए, 9,500 का, जैसे आपसे 9,000 का 8.5% की दर से, 8.5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा जाए, तो हम बिल्कुल बेसिक से इसको एक मतलब इधर ख़त्म कर देंगे, एक इधर ख़त्म कर देंगे, एक इधर। तो आप देखेंगे 9×5 = 45 और 9×8 = 72, 4 = 76। मतलब जो पूरे 9,000 पर उसे औसत ब्याज मिला है वो 765 रुपया मिला। इसको हम पहले बेसिक से और यहीं पे मतलब उसके रेशियो वाले मेथड से लगा के दिखाएंगे। ठीक, तो आपने एक चीज़ देखी है कि जो आपको टोटल ब्याज मिला है 9,000 रुपया पर 765 रुपया ब्याज मिला। 1 साल का टोटल जो ब्याज मिला 765 रुपया ब्याज मिला। अच्छा, कोई धन है उसको मतलब उसके 2 टुकड़े करके और एक एक्स हमने अपनी तरफ से एक एक्स एक बाई कर लिया। एक को 7% की दर से और दूसरे को 9% की दर से 1 साल के लिए दिया गया। अगर ये जैसे एक्स है, इसको 7% की दर से 1 साल के लिए जब लगाया गया तो ब्याज कितना मिलेगा, इतना ही साधारण ब्याज मिलेगा। और प्लस उस वाले का बाई का, इसका 9% की दर से, 9% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, ये दोनों ब्याज मिलके कितना है, 765 है। आप एक समीकरण आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा समीकरण आपका ये पता है कि x + y बराबर कितना आपका 9,000 है। x + y बराबर कितना 9,000। जब यहाँ पर आप x एक दूसरा समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा 7x + 9y और ये बटे में दोनों के 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 765 और 2 जीरो, 100 का गुणा हो गया सीधे, इधर हो गया 7x, ठीक, इधर आपका हो गया 7x + 9y, 7x + 9y बराबर 76,500। और एक समीकरण आपके पास में है x + y बराबर 9,000, x + y बराबर 9,000।
अब इसमें आप चाहें तो x बराबर कर लें या y बराबर कर लें। आपसे पूछा गया 9% पर दिया गया धन बताओ, तो 9% पर जो दिया गया है वो y दिया गया। जब y दिया गया तो आपको x बराबर कर लेने चाहिए, तुरंत वैल्यू आ जाएगी। जब x बराबर करेंगे मतलब ऊपर 7x है तो आप यहाँ भी 7x कर लीजिए, यहाँ भी 7x, मतलब दूसरे वाले समीकरण में पूरे 7 का गुणा करना, तो हो जाएगा 7 नेम 63,000, 7 नेम 63,000 हो जाएगा। 9,000 की जगह 9,000 में 7 का गुणा करें तो ये 63,000 हो जाएगा। 63,000 अब घटा दीजिए, समीकरण घटा दिए तो ये 7x से 7x खत्म। अब 9 से 7 जब घटाएंगे तो 2 बचेंगे। इधर कितने बचेंगे, 1 2 0 5, 6 से 3 घटी 3 और 7 से 6 घटे 1, 13,500। जब बाई की आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 छंग 12 और 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 6750 रुपये। आप इसको ऐसे देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से है ये आपका बिल्कुल ही बेसिक से है। अब जब आपको ये मेथड आपने सीख लिया, 1 2 3 4 बार मतलब सवाल लगा के आपने जब इसको सीख लिया, तो आपको यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा के आप एग्जाम में एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। जैसे पूरे की जो औसत दर है उसको हम क्या करते बीच में रख लेते, कितनी, 8.5%। ठीक, एक भाग 7% पर दिया गया, दूसरा भाग 9% पर दिया गया। ठीक, इनका और इनका अंतर 7 और 8.5 का अंतर जो होगा वो 1.5% होगा। 9 और 8.5 का जो अंतर होगा वो 0.5 का होगा। इनका जो रेशियो होगा 5 एकन 5 और 5 तिहाई 15। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो हिस्सा है ये 9% वाला इधर वाले का है और जो ये हिस्सा ये 7% वाले का है। ठीक, अब इसमें आपसे 9% वाला पूछा गया, 3 और 1 4 यूनिट की टोटल वैल्यू आपको दी गई है। मूलधन कितना है, 9,000 है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,000 है। जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 2250 हो गए। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2250। आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 22×66 6750 रुपया आपका आंसर होगा। अगर आपको ये मेथड आता है, बेसिक वाला मेथड, तो फिर आप ये इसे अच्छे समझेंगे। ये कंबाइंड दर कहाँ से आती, किसी सवाल में मतलब पूरे साल का मतलब 2 साल 3 साल 1 साल जो भी है उसका ब्याज दे दिया जाता, उसकी कंबाइंड दर निकालनी पड़ती। यहाँ पे दर दी थी हमने, ब्याज निकाला 9,000 का 1 वर्ष का, कितना है 765 रुपया आया, तो उसके अलग अलग टुकड़े कर लिए, ऐसे करके आपने सीख लिया। तो अब पहले ये भी सीखिए, जब आप ये बहुत मजबूत होगा आपका तब फिर आप इसको ऐसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आपको ये नहीं आएगा। ठीक, अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो फिर ये नहीं आएगा। आप पहले इसे बार बार सीखें। अगर आपको बढ़िया मैथ करनी है तो आप सबसे पहले इस मेथड को सीखें। आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल मतलब 1 2 महीने 3 महीने तक तो हमें किसी का एग्ज़ाम दिख नहीं रहा। ठीक, अब 3 महीने में आप ये सीख सकते हैं बहुत आराम से, ये भी सीख सकते और ये भी सीख सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 5,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, पहले 4% दूसरे 5% ब्याज से मिलता है। एक साल में दोनों भाग पर कुल मिलाकर अब 223 रुपया ब्याज मिला। आपकी कंबाइंड जो दर रखनी है आपको वो उधर निकालनी पड़ेगी। आपकी ब्याज दे दिया 223 रुपया आपको ब्याज मिला, कितने, 1 साल का मिला ब्याज, कितने रुपया पर मिला, 5,000 रुपया पर मिला। जब इसकी कंबाइंड दर निकालेंगे तो जो 223 रुपया ब्याज मिला 5,000 पर, तो इसको आप ऐसे काट लीजिए। ठीक, 223 5,000। ठीक, अब ये 5 से काटे 5 10 और ऊपर 5 से काटे 5 चौकू 20, 2 बचे 23 23, 5 चौकू 20, 5 छक्का 30, एक बिंदी खटे 4.46% दर। यहाँ पे जो दर आई है आपकी कंबाइंड वाली 4.46% की दर आई, 4.46% की दर आई। ठीक, अब एक हिस्सा इसका 4% पर और दूसरा हिस्सा 5% पर, एक हिस्सा 4% पर और दूसरा हिस्सा 5% पर। जब इनका अंतर करेंगे तो 0.46 होगा और जब इनका अंतर करेंगे तो 0.56 होगा, 54 होगा, 0.54 होगा, 46 56 होगा। अरे घटा लीजिए, 5 से घटाएंगे 4.46, तो 10 से 6 घटे 4
और 9 से 4 घटे 5.54 होगा। ठीक, तो जब अब आपने इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 23। 27, 2 से काटे 27 और 2 से काटे 23। 27 और 23 की वैल्यू जो होगी 7 3 10, 2 2 4 1 5 50। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5000। 50 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5000 है। 50 यूनिट की वैल्यू 5000 है। जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आएगी 100 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपया। आपसे पूछा क्या है कि 4% पर, 4% का मतलब 27 यूनिट की वैल्यू चाहिए। जब 27 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो आपका आंसर होगा 2700 रुपया। जब आपने बेसिक से आपको पता तो आप ये मतलब ये अभी बेसिक से तो ही है, जब आप बेसिक लगाते आपको बेसिक पता तो इस वजह से कर सकते हैं। ठीक, और नहीं तो उसको वैसे भी लगा सकते थे कैसे कि जो टोटल ब्याज है, जैसे 5000 रुपया मूलधन है टोटल आपका, टोटल मूलधन कितना है आपका 5000, 2 भाग कर लीजिए, एक x एक y, दोनों की वैल्यू कितनी है 5000। अब दोनों पर ब्याज कितना मिला 223 रुपया। 1 भाग x है, इसकी दर 4% है और 1 वर्ष बटे 100। ऐसे दूसरे वाले भाग की y इंटू इसकी दर है 5%। ठीक, और टाइम 1 वर्ष बटे 100। एक समीकरण आपके पास ऊपर है और दूसरा समीकरण आप यहाँ से बना लीजिए। तो जब यहाँ से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर 223 और 2 जीरो। एक ऊपर है x प्लस वाई बराबर 5000, x प्लस वाई बराबर 5000। आप इन्हें सरल कर लीजिए और 4% वाला हिस्सा पूछा गया। 4% का मतलब ये वाला हिस्सा पूछा गया, पहला वाला 4% का x की वैल्यू पूछी गई। तो जब x की वैल्यू पूछी गई तो आप 5 से गुणा कर दीजिए, y बराबर करने हैं। ठीक, तो 5 और 5 और ये इसमें 5000 में 5 का गुणा करें तो 25000 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस कर देते हैं, माइनस करें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये खत्म। -5 से और 4 घटे तो माइनस का x बचेगा। इधर 25000 से 22300 घटेंगे तो बचेंगे 0 और 1 0, 10 से 3 घटे 7 और 4 से 2 घटे 2 और माइनस के होंगे, माइनस के 2700। माइनस से आप माइनस काट दीजिए, डायरेक्ट x बराबर कितना आ जाएगा 2700। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको आना चाहिए। जब आपको ये मैथ आती बेसिक से तो फिर बहुत अच्छे से मतलब हर तरीका आपको समझ में आता है। जब नहीं आता बेसिक फिर कोई तरीका समझ में नहीं आता। चलिए ऐसे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति बी को 23,000 3 साल के लिए और 19,000 रुपया सी को 4 साल के लिए ठीक साधारण ब्याज की समान दर से उधार देता है। दोनों से कुल 3625 रुपया उसे ब्याज मिलता है। 3625 रुपया उसे ब्याज मिलता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक, तो अब एक व्यक्ति है, उसने बी को जो रुपया दिए वो 23,000 दिए। बी को रुपया दिए वो 23,000 दिए। ठीक, दर कुछ है और टाइम इसका 3 साल है बटे 100। उससे तो बी से उसको इतना ब्याज मिलेगा। ऐसे सी को 19,000 दिए। जब सी को 19,000 दिए और उसको 4 साल के लिए दे, दर पहले जितनी है। ठीक, ये दोनों ब्याज मिलके जो हैं वो 3625 रुपया है। बराबर कितना है 3625 रुपया है। जब आप इसको सरल करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे 23 ત્યાં 69 मतलब 690 आर प्लस यहाँ पे 19 चौक 76 760 आर मतलब ये सब जुड़ जाएंगे तो 0 और 9 और 6 15 9 6 15 7 7 14 1450 आर बराबर 3625 रुपया। 3625 रुपया। अब जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके बटे जाएंगे तो आप इधर काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 से काट लीजिए, 5 से काटें या 25 से, 25 पंचे 125 20 बचे तो 25 अट्ठे 200 और इसको काटेंगे 25 एकन 25 10 11 बचे, 11 बचे मतलब 112, 25 चौकू 112 और 25 पंचे
125। ठीक, अब 29 दूना 58 होता, 29 पंचे 145 होता, 2 से 5 काटिए, 2.5% दर आपकी आ जाएगी, 2.5% दर आएगी। बहुत अच्छे से, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे एक बार सीख के देखें। ठीक, फिर आपकी मर्जी, जैसा आपको समझ में आए, शॉर्टकट सीखना, लॉन्ग कट सीखना, लॉन्ग कट, हॉट कट, कौन कौन से कट हैं, आप उससे नहीं मतलब रखिए। आपको केवल बेसिक बेसिक से अगर सीख लें तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है कि यस 2 खातों में कुल 50,000 रुपया की धनराशि जमा करता है, जिस पर 8% और 12% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 5200 मिला, 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 5200 रुपया मिला। ठीक, उसने 12% की दर पर कितनी धनराशि जमा की थी। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज 5200 है, कितने रुपया पर है, 50,000 रुपये। तब इसकी जब कंबाइंड दर निकालेंगे तो 5200 रुपया ब्याज है, कितने रुपया पर है, 50,000, 50,000 इंटू 100, 1 साल का है। आपने इसकी दर निकाल लीजिए, कंबाइंड दर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से काटें, 5 10 50, 2 दशमलव लगाए, 2 बजे 5 चौक 20। अब इसकी दर कितनी आई, 10.4% आई। इसकी दर जो भी आई, जो आई है वो 10.4% आई। जो कंबाइंड दर है वो कितनी है, 10.4% है। ठीक, अब एक हिस्सा 8% की दर से, दूसरा हिस्सा 12% की दर से उधार दिया गया। तो 8 और 10 जब इसका अंतर करेंगे तो हो जाएगा 2.4, और 12 और 10.4 का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 1.6। 12 से आप 10.4 घटा दीजिए, तो 10.4 घटाएंगे, आप दशमलव लगाए, 10 से 4 घटे 6, 10 से 4 घटे 6, 1.6। ठीक, आप इस दशमलव से दशमलव बढ़ा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये जो दोनों भाग हैं 2:3 में है, और 2:3 की वैल्यू कितनी है, 50,000। अगर यहाँ पे देखें तो 2 3 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 50,000 है, 5 यूनिट की वैल्यू 50,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ठीक, आपसे पूछा गया 12% की दर पर कौन सा धन दिया गया, तो 12% की दर से जो धन दिया गया उसकी वैल्यू 3 यूनिट है, और इधर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। ठीक, बहुत सरल सवाल है, आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। आपने मतलब इसका यही भी, मतलब जब वो बेसिक आपका बेस कंप्लीट तो फिर इससे लगाइए। ठीक, वो जब बेस आपका कंप्लीट है, अब की बार जब आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे तो अच्छे अच्छे सवाल, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आपको मतलब जल्दी हमने बता रहा है। ठीक, अब की बार जब साधारण विधिवत अच्छे तरीका से आपको, और अच्छे तरीका से दिन पर दिन मतलब अच्छे अच्छे तरीका से आपको सवाल बताएंगे, आप केवल जुड़े रहिए। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि ए 9% साधारण ब्याज पर यक्स को 25,800 का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% की दर से साधारण ब्याज पर बाई को देता है। 4 वर्षों बाद उसे कुल मिलाकर 33,540 रुपया की राशि प्राप्त होती। ये ब्याज नहीं है, टोटल राशि है, मतलब उसने 25,800 लगाए और 33,540 मिले। अब अगर देखा जाए कि 25,800 लगाए और 33,540 मिले, 33,540 मिले, 33,540 मिले, तो ब्याज कितना मिला। आप 0 से 0, 4, 15 से 8 घटे 7, 12 से 5 घटे 7, 7,740 रुपया ब्याज के मिले। और 7,740 रुपया ब्याज के कितने साल के हैं, 4 साल के ब्याज के हैं। जब 7,740 रुपया 4 साल के ब्याज के हैं तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज निकालने के लिए आप 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 37, 4 नेम 36, 1 बचा 14, 4 तें 12, 4 पंचे 20, 1,935 रुपया ब्याज हुआ। 1,935 रुपया जो ब्याज है वो 1 साल में 25,800 पर ब्याज है,
1935 रुपया, जो कंबाइंड दर निकाल रहे हैं हम, ठीक। बाई को कितनी धनराशि उधार दी वो चाहिए। जो 1935 रुपया ब्याज है ये 25,800 पर है, 25,800 पर गुणा में 100, इसकी कंबाइंड दर। अब ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, जैसे दो बिंदी से दो बिंदी काटी, अब दशमलव में तो बई से भी इसकी दर आएगी, ठीक। तो यहाँ पे भी जब आप काटेंगे तो 8 5 13, 13 2 15, 5 3 8, 1 9, 9 18, 3 से पहले काट लीजिए, 3 8 24, तिछाक 18, ठीक। तिछाक 18, तिछाक 18, 1 13, 3 चौको 12, 1 3 5 15। अब 86 है, 86 43 से करते हैं, 86 जो है 43 से करता, और ऊपर 43 से कटेगा कि नहीं कटेगा अब इसकी गारंटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो 645 है उसमें 86 का भाग देंगे, 645 में आप 86 से भाग दीजिए। जब 86 से भाग देंगे तो 8 का भाग 64 में, वैसे 8 बार जा रहा, 7 बार देंगे, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 64, 64 4 68 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार देंगे भाग। तो 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56 4 60, 56 4 60। अब 5 से 2 घटे 3 4, कितने बचे 43, ठीक। 43 जब बच गए तो यहाँ पे आपने लगाया दशमलव, यहाँ पे बड़ी जीरो, तो 5 छक्का 30, हाँ 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, 3 43। कंबाइंड दर कितनी आई 7.5%, कंबाइंड दर जो आई वो 7.5% आई। अब आपको पता कि कंबाइंड दर जो है वो 7.5% है, कंबाइंड दर 7.5%। एक दर 9%, एक हिस्सा 9% पर उठाया गया, दूसरा हिस्सा 5% पर उठाया गया, इनका अंतर 9 और 7.5 का अंतर 1.5 होगा, ठीक। और 5 और 7.5 का अंतर 2.5 होगा, ठीक। इसको आप निकाल लीजिए, 55 25 5 3 15, 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो 25,800 है, 8 यूनिट की वैल्यू 25,800 रुपया है, ठीक। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 3 24, एक बचा 18, 8 दूनी 16, 16 दो बचे 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, एक यूनिट की वैल्यू 3225 रुपया। पूछ रहे बाई को 5% की दर से दिया, ठीक। शेष हिस्सा को 5% साधारण ब्याज पर बाई को उधार देता, तो 5% की दर से जो हिस्सा दिया गया उसकी वैल्यू है 3 यूनिट में, तो इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, तिपचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9675 रुपया आपका आंसर होगा, 9675 रुपया। आप अच्छे से समझिए और समझते रहिए, इन सवालों को आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा मतलब कैलकुलेशन वैसे आ गई तो आपको इसको थोड़ी निकालनी पड़ी, कहीं पर मतलब जब सरल होती तब ये बहुत अच्छा मेथड लगता, ठीक। इसको आप बेसिक वाले मेथड से भी लगा सकते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 25,600 रुपया की धनराशि के एक भाग को 7% पर और शेष भाग को 9% की साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 3 वर्ष के अंत में कुल जो ब्याज मिला 5832 मिला। जब 3 वर्ष में 5832 ब्याज मिला, हम कंबाइंड दर निकालने के लिए 1 साल की दर, 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 3 साल का ब्याज जितना 1 साल का निकालेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 28, 3 नियम 27, 1 बचा 13, 3 चौको 12, 1 3 चौको 1944 रुपया, 1944 256 पर है। अब इसकी कंबाइंड दर निकाल के इधर से आप निकाल के इसके आंसर को कमेंट में बताइए, और कमेंट जरूर करिए, लगाइए जरूर सवाल को, अगर आपको समझ में आता तो लगाइए जरूर और कमेंट जरूर करिए, ठीक। ऐसे अगला सवाल है कि साधारण ब्याज पर 17,200 रुपया की राशि को 2 भागों में 8% 10% की 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 3,008 है, 8% की दर से उधार दी गई राशि बताओ। बिल्कुल दोनों सेम सवाल हैं, आप दोनों के आंसर बताइए। अगला सवाल देख लीजिए, किस्त वाला होगा, ठीक। अगला सवाल किस्त वाला है कि 12% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5664 रुपया के ऋण के भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी, ठीक। 4 वर्ष में भुगतान करना। आपको एक चीज़ और बताएं, जो साधारण ब्याज की किस्तें जाती, जैसे 100 और 100 4 किस्तें जानी, 100 100 100, एक तो बिल्कुल जब कोई चीज़ खरीदते तभी किस्त देनी पड़ती है, एक किस्त तभी देनी, तो उस पर तो ब्याज लगता नहीं। अब इस पे ब्याज लगेगा आपका 3 साल का, इस पे 2 साल का और इस पे 1 साल का। इनकी दर कितनी है
दर है 12%। ठीक, अब इसकी 12% दर है तो 12% की दर से इसका ब्याज होगा 36, तो ये टोटल हो जाएगा 136। या आपने ऐसे समझ लीजिए कि इस पर जो 100 रुपया पर ब्याज लगेगा 3 वर्ष का, तो 36 लगेगा, 36, हाँ 3 वर्ष का जो ब्याज लगेगा 12% की दर से 36 रुपया ब्याज लगेगा। अब 100 मूलधन है और 36 ब्याज, तो कितने पड़े इस पर 136। इस वाले पर 2 वर्ष में 12% की दर से 24 रुपया, तो 124 लगेंगे। इस पर 1 वर्ष में 12% की दर से तो 12 रुपया ब्याज मिले, तो 112 लगे। और 100 टोटल जब चीज़ खरीदी थी, टोटल उसने इतना भुगतान किया, मतलब ये 100 किस्तें उनमें ब्याज लगा के जो भी भुगतान किया, और ये भुगतान टोटल जो है वो कितना है 5664 रुपया है। ठीक, 5664 रुपया है, तो ये हो जाएगा 100 100 100 400, 36 24 12, 24 और 12 36 36 72, 472 रुपया की वैल्यू है। 472 रुपया की जो वैल्यू है वो 5664 रुपया है। 472 रुपया की वैल्यू 5664 रुपया है। आपको प्रत्येक किस्त, हमने किस्त 100 की मानी, प्रत्येक किस्त कितने की मानी 100 की मानी। जब प्रत्येक किस्त 100 की मानी, अब आपको जब इतने की वैल्यू पता, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब चाहिए तो 472 का भाग दे दीजिए। 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 100 का आप गुणा कर लीजिए। ठीक, 4 से कर लेते हैं। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 बचे, 4 अट्ठे 32। 4 से चाहे ये काट लीजिए चाहे ये काट लीजिए, दोनों कट जाएंगे। आप ऊपर वाला काट लीजिए। 4 एकन 4, 4 एकन 4, एक बच्चा 4 चौको 16, एक 4 एकन 4 2 4 छंग 24, 118 है। 118 59 दूना होता, 59 दूने। ठीक, फिर 2 से काट लीजिए, 2 से काटे तो ये हो जाएंगे 59, 2 पंचे 10, 2 ने 18, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 0 2 अट्ठे 16। ठीक, अब 59 का जब 708 में भाग देंगे तो देख लीजिए, एक बार भाग जा रहा 59 एकन 59, बच्चे 11, 118, 59 दूना 118, ये कितना हो जाएगा 1200 रुपया। 12, ये 12 बार भाग गया और 100 का गुणा करना तो 1200 की वैल्यू हो जाएगी। वार्षिक किस्त कितने रुपए की जाएगी 1200 की जाएगी। ऐसे अगला सवाल है कि 12.25% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में देय 9429 रुपया के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। किस्तों का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा। ठीक, वो तो अंत में करने हैं। 3 वर्ष में जब करना 3 किस्तों में, तो फिर वही 100 100 और 100। ठीक, अब पहली किस्त पर कोई ब्याज नहीं जाएगा, दूसरी किस्त पर 2 साल का ब्याज जाएगा, तीसरी किस्त पर 1 साल का ब्याज जाएगा। ठीक, दर कितनी है 12.25, 12.25 दर है। तो इसका ब्याज जो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 125 हो जाएगा। ब्याज से मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका 125। 12.25 दूनी, 1 मिनट गलत है, 12.25 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 24 रुपया 50 पैसा होगा। 124 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। 124 रुपया 50 पैसा इधर लिख लीजिए। ठीक, 12.25, जब इसको लिखें चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए 124 रुपया 50 पैसा। इस पर 12.25% की दर से तो ये हो जाएगा 112 रुपया 25 पैसा, 112 रुपया 25 पैसा, और 100 रुपया पहली किस्त के। ठीक, तो ये हो जाएगा 75, 50 और 25 75 दशमलव के बाद 4 2 6, 4 2 6, 2 1 3 और 336 रुपया 75 पैसा की वैल्यू कितनी है 9429 रुपया। तो 336.75 बराबर 9429 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 336.75 और गुणा में 100, गुणा में 100। ठीक, अब यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लीजिए और 25 से काटना शुरू कर दीजिए। 25 एकन 25, 25 8 33 86, 25 3 75, 75 11 117, 25 चौको 100, 17 बचे 25 7 120,
75 और यहाँ पे काटिए तो 25 चौको 100, 400 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। अब नीचे 1347, 7 4 11, 3 14, 1 15, 9 2 11, 4 15, 15 9 24, 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 बचा 14, 3 चौको 12, 2 बचे 3 नेम 27, 3 तरक्का ये हो जाएगा 3 तरक्का 9, 3 एकन 3, 1 3 चौको 12 और 3 तरक्का 9, 4 4 8 9 17। अब 449 का भाग 3143 और गुणा 4 में देंगे। ठीक, 331 ये हो जाएगा 3143 और बटे 449 में गुणा 400। ठीक, 400। अब कटे किससे? जब नहीं कट रहा तो इसका आप इसमें भाग दीजिए, 400 का गुणा कर लीजिए। 400 का जब गुणा करेंगे, अगर भाग देखिए भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आंसर जाहिर सी बात इनमें से होना चाहिए। या देखते कैसे, तो 3143 है, 3143, 3143 में 449 का भाग देना आपको। ठीक, तो 4 7 28, 7 बार, 7 नेम 63, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक, 7 चौक 28 और 3 31, 7 बार भाग गया और 7 का 4 में गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल है। अगला सवाल है कि 10% के साधारण ब्याज, 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9600 रुपया के ऋण का भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी? वार्षिक किस्त पूछ रहे हैं, 5 वर्ष में जा रहा है तो 500 बार 5 5 रख लीजिए, मतलब ये किस्त माने 100 की। ठीक, किस्त 100 की है। अब पहली साल तो कुछ ब्याज जाएगा नहीं, इस पर 4 साल का ब्याज जाएगा। ठीक, 4 साल का ब्याज 10% की दर से जाएगा तो ये ब्याज हो जाएगा 40 और टोटल मिला के 140। इस पर 3 वर्ष का जाएगा 10% की दर से तो 130 हो जाएगा। इस पर 2 वर्ष का जाएगा 10% दर से 120। इस पर 1 वर्ष का जाएगा 10% की दर से 110 और 100 पहली किस्त। तो टोटल कितना हो गया? 40 30 70 70 20 90 90 10 100, मतलब 100 और 200 300 400 500 600, 600 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9600 रुपया है। 600 यूनिट की वैल्यू 9600 रुपया है। 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 1600 हो जाएगा। किस्त साधारण ब्याज में किस्त का सवाल ऐसे ही लगाइए। आप x मान के लगा सकते थे, x फिर x 140x 130x 120x 110x, टोटल यूनिट की वैल्यू 9600, फिर x का मान आ जाएगा तुरंत। ठीक, तो आपको 2 सवाल हमने दिए हैं, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। ठीक, 7 नंबर और 6 नंबर के ये दोनों सवाल आप मतलब लगाइए और इनके लगाइए। हमने तरीका बताया इनके, आप बेसिक से लगा सकते, आप एलिगेशन के मेथड से लगा सकते, आपको जो सरल लगे, जो जल्दी आपसे लग जाए आप उस तरीका से लगाइए और इनके आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए और पढ़ते जरूर रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए। एग्ज़ाम हो या ना हो, वैसे यूपीपी के री एग्ज़ाम की जुलाई में संभावना है और हो सकता है एग्ज़ाम। आप इन 2 सवालों का आंसर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।